चंद्रयान 3 की आज चांद पर लैंडिंग होगी। शाम को 6:04 पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। और आपको ये भी बता दें कि शाम को 5:45 पर लैंडिंग शुरू हो जाएगी। 4 चरणों में चंद्रयान 3 की ये लैंडिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। साउथ पोल पर होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग वाला चौथा देश बनेगा भारत। अगर आज ये लैंडिंग सफलतापूर्वक हो जाती है तो चांद पर लैंडिंग का ये सफलतापूर्वक चौथा देश भारत बनेगा। अब से पहले 3 देश ये कामयाबी हासिल कर चुके हैं और भारत आज चौथे नंबर पर आ जाएगा। कैमरे लगातार कर रहे हैं सेफ एरिया की तलाश, किस तरीके से सुरक्षित जो एरिया है वो मिलेगा, वहीं पर लैंड कराया जाएगा। चंद्रयान 3 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया इस्तेमाल। चांद की सतह से जानकारी भेजेगा रोवर प्रज्ञान। लैंडिंग के 15 से 30 मिनट बाद बाहर निकलेगा। विक्रम लैंडर के अंदर मौजूद रहेगा रोवर प्रज्ञान। चंद्रमा की सतह पर कई वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देगा। बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग हैं जिनको अंजाम दिया जाएगा, जिनको रोवर अंजाम देगा। चांद पर रोवर प्रज्ञान को लैंडर विक्रम तैनात करेगा। लैंडिंग को लेकर इसरो का प्लान बी भी तैयार है। किसी भी तरह की परेशानी पर 27 अगस्त को लैंडिंग होगी। अगर कोई भी परेशानी आती है तो 27 को होगी, लेकिन आज पूरी कोशिश है कि सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाए। इसरो से भी नहीं मिल सकेगा लैंडर को कमांड। डॉक्टर राम श्रीवास्तव साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। जय हिंद सर, आज बहुत खास दिन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। पूरा देश दुआएं कर रहा है। सुबह से मंदिरों में पूजाएं की जा रही है, नमाज अदा की जा रही है, बस लैंडिंग सफलतापूर्वक हो जाए। सबसे पहले आपका रिएक्शन। लैंडिंग सफलतापूर्वक होगा, निश्चित होगा जी। क्योंकि हमने इसमें वो सब सावधानियां बरत ली हैं जिनके का कारण पिछला जो हमारा चंद्रयान 2 था उसकी लैंडिंग नहीं हो पाई थी। वो करीब 21 किलोमीटर से नीचे धराम पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में सीधा गिरकर उस इम्पैक्ट को नहीं सह पाया और वो तिरछा हो गया, नष्ट भ्रष्ट हो गया। और उसका जो कम्युनिकेशन लिंक था वो कुछ सेकंड पहले ही टूट गया था। तो उसके कारण क्या थे उनको गहराई से जब अध्ययन किया गया तो पता ये लगा कि भाई हमारे जो सॉफ्ट लैंडिंग के उसके चंद्रयान के जो पैर हैं 4, वो जो है थोड़े मजबूत होना चाहिए। उनके शाखा बहुत मजबूत बना दिए गए हैं। न केवल इतना, उसमें 4 जो है थ्रस्टर लगे हुए थे, 5 थे, इसमें एक हटा दिया गया बीच में, क्योंकि अगर इन थ्रस्टर्स का जो इजेक्शन होता है अगर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हुआ तो इधर उधर हिलने की संभावना होती है। यहाँ ये समझना आवश्यक है, इस समय वो हमारा चंद्रयान 3 जो विक्रम लैंडर है वो हॉरिजॉन्टल हालत में घूम रहा है। उसके चारों जो लैंडिंग लेग्स हैं वो सामने की तरफ हैं। और अब जो है जब इसको 2 घंटे पहले कमांड दिया जाएगा और इसको नीचे उतरने के लिए आदेश दिया जाएगा, तब ये उसका थ्रस्टर चालू हो जाएंगे। और जो अभी इसकी गति है 25 किलोमीटर ऊपर तक, वो गति है इसके घूमने की 8000 किलोमीटर प्रति घंटे। और थ्रस्टर्स जैसे ही काम करना शुरू करेंगे इसकी गति जो है घटकर 6000 किलोमीटर प्रति घंटा जब हो जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे उतरता आएगा। फिर ये इसी गति को चलता रहेगा, धीरे उतरता जाएगा, इसकी जो परिधि कम होती चली जाएगी और आखिर में ये जब 150 मीटर के ऊपर आ जाएगा तब पहले तो क्या है कि सामने की तरफ का चारों पहिए थे, बीच में आकर इसको 59 डिग्री पर मोड़ दिया गया। अब जब ये 150 मीटर पर आ जाएगा तब इसके चारों पैर नीचे की तरफ हो जाएंगे। ये एक स्थिति ऐसी आएगी जहां चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और थ्रस्टर का दबाव दोनों बराबर हो जाएगा। ये हवा में जिस तरह हेलीकॉप्टर झूमता है ऐसा ये देखेगा, नजरें घुमाकर चारों तरफ झांकेगा, समझेगा और फिर ये अपने उसके जो मेमोरी में दिया गया है एक जो जैसे आपका मोबाइल होता है, मोबाइल में आप खोज आपका चेहरा सामने लाइए
तो वो एकदम आपके फेस रिकॉग्निशन कर लेता है। इसी तरह का सॉफ्टवेयर इसमें है, जो कि इसके जो मस्तिष्क में, मेमोरी में सॉफ्टवेयर ने जो इमेज दे रखी है कि तुमको यहाँ उतरना है, जी। उससे मिलान करेगा और उसकी तरफ ये इंगित होकर धीरे धीरे चला जाएगा। 10 मीटर जब ऊपर रहेगा तो इसका पूरा इंजन स्टॉप हो जाएगा और ये फ्री इन ग्रेविटी गिरेगा। यहाँ ये समझने की चीज है कि जब ये गिरेगा नीचे जी। तो धूल उड़ेगी और वायुमंडल की जो धूल होगी वो विजिबिलिटी कम कर देगी। तो ऐसे में इसको जब नीचे उतर जाएगा तो इसके शॉकअप मजबूत होंगे। इसमें जमीन पर प्रयोग करके हमने यहाँ देख लिया है कि जब इंजन जो स्टार्ट होते हैं उनसे जो फ्यूम्स निकलती हैं वो जो है गर्म होती हैं, तो इसको गर्म एटमॉस्फेयर में भी टेस्ट कर लिया गया है और -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी टेस्ट कर लिया गया है। इसको काफी हिला डुला कर देख लिया गया है कि इसके सब इक्विपमेंट ठीक हैं। तो इतने टेस्ट इसने पास किए हैं, इसको हेलीकॉप्टर में ले जाकर ऊपर से पटक कर देख लिया है। जब सेफ लैंडिंग जमीन पर हो सकती है जहाँ कि गुरुत्वाकर्षण 6 गुना ज्यादा है चंद्रमा पे, तो कोई कारण नहीं है कि ये चंद्रयान 3 हमारा 6:04 पर सेफ लैंडिंग करेगा। जब वहां सेफ लैंडिंग कर लेगा, इसके बाद 3 घंटे तक इसको विश्राम मिलेगा। वो विश्राम इसलिए आवश्यक है कि हम भी कभी बहुत लंबी यात्रा से जाते हैं तो थक जाते हैं, विश्राम करने की आवश्यकता है, लेकिन इसको यहाँ विश्राम इसलिए कराया जाएगा कि जो धूल उड़ी है वो सेटल हो जाए। जब धूल सेटल हो जाएगी तब इसकी खिड़की खुलेगी विक्रम की और उसमें से एक फिसल पट्टी निकलेगी। इसमें लुढ़कता हुआ हमारा जो रोवर है प्रज्ञान वो निकलेगा। प्रज्ञान मुस्कुराकर अपने कैमरे को ऑन करके लैंडर का जो फोटोग्राफ लेगा और इधर हमारा विक्रम लैंडर भी उसका फोटोग्राफ लेगा और धीरे धीरे आगे जाकर वो उस चट्टान को ढूंढेगा जिसको इसको खोदना है, उसके मटेरियल को निकालना है, लेजर किरणों से उसको जलाना है, उसकी फ्यूम्स निकलेंगी। उन फ्यूम्स का जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो उसमें स्टडी करेगा। वो पता लगाएगा कि इसमें कौन कौन से तत्व, कौन से एलिमेंट, कौन से पदार्थ मौजूद है, जिसकी जानकारी वो लैंडर को देगा। लैंडर हमारे जो रोवर है उसको देगा और इस तरह का इनका एक्सचेंज होता रहेगा और फाइनली वो धरती पर डेटा आएगा। लेकिन इतना ही उसका काम नहीं है, इसके जो सबसे बड़ा काम है वहाँ जो आसपास क्रेटर हैं, क्रेटर तो इतना बड़ा है कि आपके जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी बड़ा है। 9 किलोमीटर से भी ज्यादा उसकी गहराई है और ये माना जाता है ये वो हिस्सा है जहाँ क्रेटर के तल में कभी भी सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये माना जा रहा है कि जिस जमाने में पुच्छल तारों ने आकर पृथ्वी पर बर्फ गिराया था और समुद्र लबालब भर गए थे, उस समय ये पुच्छल तारों ने या एस्ट्रॉइड्स ने जो गड्ढे वहां किए जिनको हम देख सकते हैं खुली आंख से भी, उन गड्ढों में से इन क्रेटर के नीचे जहाँ सूर्य की किरणें कभी नहीं जाती हैं और गुरुत्वाकर्षण भी कम है, तो वो पानी बर्फ के रूप में वहाँ मौजूद है और उसको स्टडी करेंगे और उसको देखेंगे, परखेंगे, क्योंकि चंद्रयान 1 ने वहां पर पुष्टि की थी कि वहाँ पानी मौजूद है। तो उस पानी का उपयोग भविष्य में क्या हो सकता है, हाइड्रोजन का उसको उपयोग करके हम ईंधन बना सकते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करके अगर हमारे चंद्र यात्री रहेंगे तो उनके लिए एक जीवन यापन का एक साधन हो जाएगा। बाकी मिट्टी में हम वनस्पति कैसे पैदा करते हैं इसके प्रयोग चलेंगे। पहले तो जाकर ये देखना पड़ेगा वहाँ रहेंगे कहाँ, क्योंकि चंद्र यात्रियों को अगर हम भेजेंगे तो यहाँ से ईंट, गारा, मिट्टी, सीमेंट, लोहा तो ले नहीं जा सकते हैं। तो वहीं पर उनको नया एक विज्ञान डेवलप होगा सिविल इंजीनियरिंग का, कि लूनर इंजीनियरिंग अपने आप विकसित होगी कि वहाँ किस तरह से रहने के लिए सुरक्षित स्थान बनाया जाए। और इसका जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण है, 2 कारण हैं। एक तो पूरी मानवता के इतिहास के लिए, धरती की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज की तारीख में क्षुद्र ग्रह मीटियोर्स, पोटेंशियल हजार्डस मीटियोर्स, वो लगभग 2349 धरती की ओर तक रहे हैं। वो कभी भी धरती की ओर आ सकते हैं और अगर वो धरती की ओर आते हैं तो ये मानकर चलिए कि जिस तरह से डायनासोर के समय एक इस तरह का मीटियोर गिरा था, उसने धूल इतनी उड़ा दी थी कि 3 साल तक पूरी धरती ढकी रही थी, अंधेरा हो गया था और डायनासोर खत्म हो गए थे। तो अगर ऐसा
49 जो इस समय एस्ट्रॉइड हैं उनमें कई तो छोटे हैं, कई बड़े हैं और कई तो कई किलोमीटर के हैं। अगर उनमें से कोई अगर धरती की ओर भविष्य में अभी नहीं तो 100 साल बाद या 500 साल बाद भी अगर टकरा गया तो यहाँ की मानवता का पूरा विनाश हो जाएगा। तो ऐसे समय में अगर हम चंद्रमा पर जाकर हमारा स्टेशन बन जाए, सभी वैज्ञानिक मिलकर इस बात की पुष्टि कर लेंगे और निश्चित करेंगे, क्योंकि अभी भी प्रयोग चल रहे हैं इस दिशा में, पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड्स को डाइवर्ट करने के लिए, जिससे वो धरती पे ना आ सके। तो अगर चंद्रमा से हम उनको रॉकेट के द्वारा या और किसी तकनीक से डाइवर्ट कर देंगे तो मानवता के इतिहास में पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा लाभ हमको होने वाला है भारत को, वहाँ जो रेयर अर्थ एलिमेंट मिला है लिथियम, जो कि आजकल पावर बैटरीज में बहुत काम में आता है, वहाँ लिथियम मिला है। लिथियम का भी हम वहाँ पर अगर उपयोग करेंगे तो लिथियम एक ऐसा पदार्थ है कि जिसकी की डेंसिटी जो उसकी ताकत जो है, उसकी कठोरता लोहे से ज़्यादा है और बहुत हल्का है। और तो अगर वो मिल जाएगा, उसको हम किसी तरीके से उपयोग कर सकेंगे तो देखिए हमारी मिसाइल्स की, हवाई जहाज की, कारों की, सब जगह जहाँ जहाँ लोहा होता है उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वहाँ पर अभी चीन के यात्रियों ने जो अपना रोवर भेजा था, वहाँ चीनी रोवर ने एक पदार्थ निकाला है जिसका नाम चेंगेसाइट कहा जाता है। वो ट्रांसपेरेंट है, छोटा सा है, 10 माइक्रोन डायमीटर का है, लेकिन उसके अंदर हीलियम-3 नाम का आइसोटोप भरा हुआ है। और ये सभी जानते हैं कि क्योंकि हीलियम-3 आइसोटोप जो है रेडियोधर्मी नहीं है, आप उसको जेब में रख के ला सकते हैं, उसमें अल्फा बीटा गामा रेज नहीं निकलती है जैसे यूरेनियम में निकलती है, प्लूटोनियम में निकलती है। और परमाणु भट्टियों में आज की तारीख में तो हम जैसे चूल्हे में लकड़ी जलाते थे, ऐसे यूरेनियम को जलाकर उससे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर जब ये हीलियम-3 यहाँ पर आ जाएगा तो हीलियम-3 में जो इसका आइसोटोप है वो वही क्रिया करेगा जो सूर्य में होती है। सूर्य में जो हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर हीलियम बनाते हैं, उसमें विपुल मात्रा में रेडिएशन आता है, गर्मी आती है, चमक हम जो देखते हैं, उससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। तो भविष्य में बिल्कुल डॉक्टर राम, आपने जो बहुत अच्छी बातें बताई जो कि दर्शक जानना भी चाहते हैं, क्योंकि अगर आज ये लैंडिंग सफल हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे रहस्य चांद पर हैं जो कि भारत को पता चलेंगे और आने वाले समय में उनका फायदा भारत को मिल सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज अगर ये लैंडिंग सफल हो जाती है तो बहुत सारे चांद के ऐसे रहस्य हैं जो कि भारत को पता चलेंगे और आने वाले समय में उसका फायदा उठाया जा सकेगा। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी है और इसी कड़ी में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान विशेष पूजा अर्चना की गई। महाकालेश्वर मंदिर के पंडित यश गुरु ने बताया कि भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल का दूध, दही, जल, शहद, फलों के रस से स्नान करके प्रार्थना की गई। भस्म आरती में चंद्रयान 3 की सफलता और इस अभियान में जुड़े वैज्ञानिकों के लिए भी प्रार्थना की गई। प्रार्थना भगवान महाकाल के पुजारी परिवार और भक्तों द्वारा करी गई है। जो वैज्ञानिक इस कार्य के पीछे थे उनके लिए भी प्रार्थना करी गई है और भगवान महाकाल का आशीष उन पर बरसे और साथ ही साथ में इस तरीके के कार्य जिससे भारत को एक अच्छी पहचान मिले, ऐसी कामना हम करते हैं। झांसी के ब्लॉक गुरसराय में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय राजापुर कंपोजिट में विद्यालय के समस्त स्टाफ और बच्चों ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए हवन पूजन किया। इसरो ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। वो सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया और यह बुधवार 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा, जिसको देखने के लिए पूरे भारत के साथ विश्व भर की निगाहें टिकी हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय राजापुर कंपोजिट में कार्यरत नवाचारी शिक्षक मोहन लाल सुमन ने विद्यालय के बच्चों के साथ चंद्रयान 3 का हूबहू मॉडल तैयार करके
उड़ाया, जो कि कई फीट ऊपर तक उड़ गया, जिसे देखकर बच्चों में रोमांच भर गया। विद्यालय के बच्चों को चंद्रयान 3 मिशन की विस्तृत जानकारी दी गई और चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए विद्यालय के समस्त स्टाफ के साथ बच्चों ने चंद्रयान 3 के मॉडल को रखकर हवन पूजन किया। देखा, वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आपने उससे कुछ सीखा? उससे आपको बहुत कुछ। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, बहुत अफसोस की बात है कि जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर यहाँ तक पहुंची है, जिस कांग्रेस के लिए पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कितने बड़े बड़े नेताओं ने कुर्बानियां दी हैं, ये वो कांग्रेस पार्टी है जो महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 लैंडिंग को तैयार है। इधर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर देश भर में दुआओं का दौर जारी है और इसी कड़ी में यूपी के गाजियाबाद जिले के संजय नगर इलाके के हनुमान मंदिर में सुबह से ही हवन चल रहा है। साथ ही रामायण पाठ चल रहा है। लोग भगवान हनुमान से चंद्रयान 3 सफलता की कामना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक चंद्रयान की लैंडिंग नहीं हो जाती तब तक ये पूजा पाठ, हवन, रामायण पाठ यूं ही चलता रहेगा। यह ऐतिहासिक दिन है और इस दिन का गवाह हर एक हिंदुस्तानी बनना चाहता है। हम इसलिए कर रहे हैं कि 6 बजे तक हमारा यही उद्देश्य है कि हम चंद्रयान 3 लैंडिंग हो जाए और भगवान की कृपा है, हम रामायण पाठ करते हुए, हवन करते हुए चंद्रयान 3 उतरेगा आज। इसी उपलक्ष्य में हम आज हवन कर रहे हैं और अपना बाबा से प्रार्थना करते हुए कि हमारा लैंडिंग हो जाए चंद्रयान। चंद्रयान के सफल लैंडिंग के लिए नोएडा की जेपी अमन सोसाइटी के लोगों ने हनुमान चालीसा और रामबाण का पाठ किया और भगवान हनुमान से चंद्रयान के सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना की। लोगों का कहना है कि भगवान शिव और हनुमान जी के आशीर्वाद से चंद्रयान सफल लैंडिंग होगी इसकी और लगातार प्रार्थनाएं की जा रही हैं। चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। इसे 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। लैंडिंग होते ही ये 41 दिन में 3.84 लाख किलोमीटर का सफर तय कर नया इतिहास लिखेगा। वहीं चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए देश भर में हवन पूजन किया जा रहा है। चंडीगढ़ में भी गौरी शंकर सेवा दल की तरफ से हवन पूजन किया गया और महामृत्युंजय मंत्र जाप करके चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग की कामना की गई। इस दौरान हवन कर रहे पंडित का कहना है कि दुआओं में वो असर है जो दवा में नहीं। देवों के देव महादेव का महामृत्युंजय मंत्र जाप यहाँ किया जा रहा है। अगर भारत इस सफलता में सफल रहा तो चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश होगा। भारत विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है और शाम 6:04 पे लैंड करेगा, जो कि सबसे शुभ समय माना जा रहा है। चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला है। उससे पहले देश ही नहीं विदेशों में भी हवन पूजा किया जा रहा है ताकि सफलतापूर्वक लैंडिंग हो सके और भारत विश्व गुरु बन सके। चंडीगढ़ में गौरी सेवा दल की तरफ से किस तरीके से यहाँ पर हवन पूजन करवाया जा रहा है ताकि सफलतापूर्वक चंद्रमा में चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो सके। गौरी शंकर सेवा दल की तरफ से ये जो हवन करवाया जा रहा है, यहाँ पर पंडित मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानेंगे। हमने उज्जैन की कल तस्वीर देखी थी मंत्र जाप करते हुए, यहाँ पर किस तरीके से किस मंत्र का जाप कर रहे हैं ताकि सफलतापूर्वक लैंडिंग हो सके?
गौरी शंकर सेवा दल गौशाला में आज हम सबको सफलता प्राप्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति, इतनी पावर है भगवान शंकर का। साक्षात चंद्रमा जहां पर विराजमान है और उसी चंद्रमा पे आज मिशन मून हमारे पहुंचने वाला है 6:04 पे। और ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़ी खुशी का, गर्व का दिन है। ओम त्र्यंबकम जजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युंजया महारुद्रा त्रायमाम शरणांगता जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितम चाकर वंदने सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी हम सब भारतीय है, सभी एक कुटुंब की तरह, परिवार की तरह सफलतापूर्वक पूरे भारत में जगह जगह पर आज हवन यज्ञ कराया जा रहा है। और हमारी गौरी शंकर सेवा दल चंडीगढ़ गौशाला जो ऐसा एक दल है, यहाँ पर विशेष जब भी सफलता भारत की बात होती है, हम सब आगे इस दुआ के लिए, जहाँ पे दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ जरूर काम करती है, इसलिए सफलतापूर्वक के लिए हम सब यज्ञ कर रहे हैं। देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। जो समय भी निर्धारित किया गया है शाम 6:04 का, क्या इसे हम शुभ योग मानकर चले? 6:04 है, मकर लगन है। और मकर लगन का जो मालिक शनि है, शनि हमारा स्वगृह क्षेत्र में है, कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में शनि बैठने से, क्योंकि विशाखा नक्षत्र का जो मालिक है मंगल है, और मंगल क्या है, हनुमान जी है। हनुमान जी उड़ते थे सूरज की तरफ, तो हनुमान जी बड़ा शुभ योग माना गया है। इसलिए आज सफलता जरूर मिलेगी, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। भगवान शंकर का आशीर्वाद और दुआओं का जोर जारी है, सफलता जरूर प्राप्त होगी। जी बिल्कुल, महामृत्युंजय जाप यहाँ पर किया जा रहा है। गौरी शंकर सेवा दल की तरफ से जो हवन करवाया जा रहा है, यहाँ पर देवों के देव महादेव को जिस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना उनकी की जा रही है। और कहा जा रहा है कि भले ही पहले सफलता नहीं मिली हो, लेकिन चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो सफलतापूर्वक लैंड हो जाएगा। शाम 6:04 का जो समय बताया जा रहा है, शुभ योग पंडित के अनुसार कहा जा रहा है कि शुभ योग माना जा रहा है। और आज जिस तरीके से चंद्रमा पर चंद्रयान 3 जब लैंड करेगा तो प्रथम देश बन जाएगा दुनिया भर में, और विश्व गुरु बनने के पड़ाव पर इस वक्त भारत अग्रसर है। वहीं इस तरीके की तस्वीरें आपको चंडीगढ़ से ही नहीं बल्कि देश के हर कोने से मिलेगी, जहां पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए हवन पूजन करवाया जा रहा है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।